आगरा में सचिन पायलट का केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आगरा में राम मंदिर चंदा चोरी और कथित जमीन घोटाले के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पायलट ने मंदिर समिति को बर्खास्त कर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, जबकि जांच एजेंसियां निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष से जुड़े मामलों में एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साध ली गई है। पायलट ने कहा कि जांच पूरी होने तक संबंधित लोगों को पद से हटाया जाए और सरकार जनता व विपक्ष के सवालों का जवाब दे। प्रमाण के साथ तथ्य सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल पूछने का अधिकार हमको है। अब जवाब वो दे ना दे वो जनता देख रही है, लेकिन जहां जहां पर भी गड़बड़ी होती है, कमियां दिखती है या प्रमाणित तथ्य सामने आते हैं, उसको देखकर ये इतना तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अधिकार है कि सवाल वो पूछे। और सबसे पहले तो ये जो लंबा चल रहा है प्रकरण, इस पर सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष छोड़े, जनता को संतोषजनक ये जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मंदिर में जो चढ़ाने की चोरी हो रही थी, तो क्या लगता है आपको कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को 30 से पहले कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक जांच प्रभावी नहीं होगी, जांच पारदर्शी नहीं होगी, जांच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर नहीं होगी, तब तक सामने नहीं आएगी। और आज मैं नहीं कह सकता हूं कि इसको जानकारी थी नहीं थी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये किसको जानकारी थी नहीं थी, संरक्षण था नहीं था, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच होनी जरूरी है। फिलहाल जो जांच हो रही है वो नाकाफी। इस बहाने कम से कम कांग्रेस राम के अस्तित्व को तो मानने लगी। पहले तो कांग्रेस राम के अस्तित्व को मानती ही नहीं थी। कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सरकार का नाम लिया, क्योंकि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ, ट्रस्ट में लोगों की नियुक्ति हुई, वो भी तो इंसान ही है। उनको वहां किसने बिठाया? और बजाय जवाब देने के आप वापस सवाल पूछो विपक्ष से। ये तो पुरानी 12 साल की आदत है। मैंने हमेशा देखा है कि सरकार से विपक्ष सवाल पूछती है। ये पहली सरकार है जो 12 साल से कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। हम जब सरकार में थे हम सवाल पूछते थे, हम विपक्ष में, आज भी हमसे पूछ रहे हैं। अरे भाई आप जवाब दीजिए ना। आप और डबल इंजन चल रहा है। और मैंने थोड़ा शुरू में कहा कि हो सकता है, कुछ चर्चा लोग कर रहे हैं कि आपस में रूलिंग पार्टी के अंदर आपस में जो खिंचाव चल रहा है, ये जो उजागर मामला हुआ है, ये सामान्य घटना नहीं है। ये कैसे हुआ ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन क्योंकि ये उजागर हुआ, इसके तथ्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 2021 में भी जमीनों को लेकर सवाल उठाए गए थे, उस समय भी एसआईटी बनी, एक बार फिर एसआईटी बनी। क्या लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है या एसआईटी को सिर्फ जिम्मेदारी? आपको इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत देख लीजिए। जब से सरकार केंद्र की बनी है 2024 में, उसके बाद लगातार, चाहे वो पेपर लीक हो, नीट की परीक्षा हो, सीबीएसई में मार्किंग की बात हो, हर जगह सरकार कमेटी बना के अपनी जान छुड़ा रही है। लेकिन अभी तक लोगों के अंदर जो एक भावना पैदा हुई है, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा कोई श्रद्धालु हो, उसके मन में शक पैदा हुआ है कि अब सिर्फ राज करने के लिए आप सत्ता में आए हैं, जवाबदेही आपकी नहीं है। और ये कमेटियां बनाना, ये सिर्फ समय खरीदने की बात है कि कैसे महीना 2 महीना निकल जाए, ये खबर सुर्खी से हट जाए, तो लोग जनता भूल जाएगी। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को सामने आके एक निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावी जांच करानी पड़ेगी। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.